हेलो नमस्कार मेरे से हो। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। लगातार चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम करके रख दे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोच से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा परिवार निकलेगा। दोस्तों लगातार चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखना मेरे दोस्तों। अपनी मुस्कान को लगातार बनाए रखना और अंत तक बने रहना। आज टॉपिक चलेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन टॉपिक है। रक्त परिसंचरण तंत्र साइंस के अंदर और राज्य दर्शन में आज ओडिशा राज्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस टॉपिक को ऐसा पढ़ाऊंगा आज पता चलेगा आपको हार्ट क्या काम करता है। आपका बेचारे को आपने बदनाम कर रखा है, बदनाम कर रखा है बेचारे को। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हो तो ये मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलो पेपर होने में है, एयरफोर्स का पेपर होगा। अब डेट आई आ चुकी है बच्चों के एग्जाम्स के लिए, तो मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम से आ चुकी है। बायोलॉजी की जितनी भी क्लासेस ले ली मैंने साइंस के पीछे, उनका एक बार रिवीजन कर लेना, सुपड़ा साफ कर लेना। यानी कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखो तो आपको देखते उस पे खोपड़ी में छेद कर दो। और जीके से रिलेटेड वाई ग्रुप के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी खोपड़ी में छेद कर देना। पेपर है, शिद्दत से दे के आना आराम से। लेकिन जब सेंटर से बाहर निकलो तो खुश होकर ही निकलना, चाहे आपका पेपर कैसा भी हो। चेहरे पर मुस्कान को बना के ही जाना है और मुस्कान बनाकर ही आना है। ऐसा नहीं है निराश होकर जाए निराश होकर ही आए, ऐसा काम नहीं करना। पेपर ऑटोमेटिक सही होगा, बस तुम तो मेहनत करते जाइएगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। चलो ध्यान से देखना है रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन टॉपिक को। अब सर्कुलेशन क्या है अभी बताते हैं। इस सर्कुलेशन के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन, इसके अंदर आज पढ़ेंगे अपन हार्ट, हृदय। आज पढ़ेंगे हृदय, हार्ट को पढ़ेंगे आज। किसमें? रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन। अब देखो सर्कुलेशन क्या है अभी बताता हूं। आज क्या सर्कुलेशन होता है हार्ट का। ये आपका हार्ट है, मैंने आपका हार्ट बना के ये दे दिया, ये आपका हार्ट बना दिया मैं, ऐसा ही है जैसा बना मैंने आपके लिए रख दिया दोस्तों। ये आपका क्या है? हार्ट है मेरे दोस्तों। अब इसमें हार्ट में कौन कौन से क्या क्या चीजें होती है वो बताता हूं, ध्यान से समझना। फिर आगे मैं दोबारा बना के फिर समझाऊंगा आराम से। और पहले एक बार देख लो कहां पे कौन सी चीजें होती है, फिर आराम से शिद्दत से समझना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली ये होता है आपका महाशिरा। ये आपका क्या होता है? महाशिरा। गुरुजी महाशिरा से क्या होता है? यहां से रक्त का प्रवेश, ब्लड का प्रवेश होता है। ब्लड का प्रवेश द्वार है महाशिरा, यहां से ब्लड प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहां से ब्लड प्रवेश करेगा कहां से? महाशिरा से। और क्या है गुरुजी? यह है आलिंद। कौन सा? ये वाला आलिंद। रक्त आलिंद होकर ही जाता है, याद रखना। ये आपका लेफ्ट और ये राइट, ऐसे याद रखना। ये तो यानी कि लेफ्ट यानी कि सॉरी राइट और लेफ्ट याद रखना। सॉरी राइट इधर वाला तो राइट याद रखना है और इधर वाला लेफ्ट याद रखना है। यानी कि ये तो दाया आलिंद और ये बाया आलिंद याद रखना है। मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा ये राइट और ये लेफ्ट होगा, यानी कि ठीक है राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला तो राइट हो गया, इधर वाला पार्ट तो, इधर वाला पार्ट तो, और इधर वाला पार्ट लेफ्ट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। अब ये क्या है? आलिंद। ये क्या है? महाशिरा। और यहाँ पे क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी है ये वाली। और यहाँ क्या है? महाधमनी। और ये क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। गुरुजी ये तो क्या बता दिया? ये फुफ्फुसीय शिरा धमनी बता दिया, फुफ्फुसीय धमनी बता दिया, महाशिरा बताया, आलिंद बताया। और ये आपका नीले हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नीले। अभी नहीं याद हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऐसे खोपड़ी में छेद कर करके आपके खोपड़ी में बैठा दूंगा, केवल ध्यान से समझने की जरूरत है। अब एक बार मैं इनको मिटा रहा हूं पॉइंटों को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपका ब्लड कहां से प्रवेश करता है, कहां जाके शुद्ध होता है, कहां से जाके शुद्ध, कहां से अशुद्ध, कहां से बॉडी में प्रवेश, फिर बाद में अशुद्ध। ये वाली घटना अभी चक्र को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो एक बार मैं यही समझा देता हूं, ध्यान से समझना। ये याद रखना ये राइट है इधर वाला, ठीक है, और ये लेफ्ट है। आपको मान लो ये
या तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो दोबारा देखेंगे। आराम से देखना इसको, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र को आराम से समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से समझने की पूरी पूरी कोशिश करना, आराम से ध्यान से सुनना। ये आपका हार्ट बन गया, ठीक है। आप सोचे क्लास बंद हो, क्लास बंद हो, आराम से ध्यान से सुनना। यहां पे आपका महाशिरा, ये आपका महाशिरा, ये आपका महाशिरा, ठीक है। अब महाशिरा को एक बार समझा देता हूं क्योंकि जगह नहीं मिलेगी फिर। आपका जो रक्त है, अरे यहाँ पे पूरा तो नहीं बनाया मैंने, भूल गए, यहाँ पे इतना ही बना देता हूं, बोर्ड छोटा था। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका महाशिरा हो गया। इस महाशिरा से ब्लड कहां पे, हार्ट में प्रवेश करेगा। जैसे ही ब्लड यहां से प्रवेश करेगा, किससे, महाशिरा से ब्लड प्रवेश करेगा तो पहुंचेगा किसमें, दाएं आलिंद में। किसमें पहुंचेगा, दाएं आलिंद में पहुंचेगा। जैसे ही ब्लड दाएं आलिंद में प्रवेश हुआ, नीचे जाएगा ब्लड से, यहां से आएगा दायां नीले, इसे दाएं नीले में आ जाएगा। जैसे ही दाएं नीले में आया ब्लड, यहां से जाएगा सीधा ऊपर, यहां पे जाके यहां पे आपके है लंग्स। लंग्स का अर्थ होता है फेफड़े, यहां पे है लंग्स, फेफड़े। अब जैसे ही रक्त महाशिरा से प्रवेश किया, दाएं आलिंद में प्रवेश करके, दाएं नीले से प्रवेश करके रक्त निकल गया किसके पास, लंग्स से दोस्ती करने के पास में। जैसे ही लंग्स के पास में गया, लंग्स ने बोला आजा बेटे लपेटे में, तू लपेटे में लंग्स के पास में जाता है तो लंग्स क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, फेफड़े में जाके रक्त शुद्ध होता है। जैसे ही यहां से उसको सफाई की किसकी, रक्त की, जैसा ही शुद्धिकरण हुआ वैसे ही क्या, रक्त आपका यहां से निकलना स्टार्ट और रक्त यहां से यहां पे प्रवेश कर जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। लेकिन एग्जाम में फुफ्फुसीय शिरा में प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या है, बायां आलिंद है, बायां आलिंद बोलोगे इसको, बायां आलिंद, और इसको बोलोगे बायां नीले। ध्यान समझना, पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। महाशिरा से रक्त प्रवेश करके दायां आलिंद से दायां नीले की ओर जाके फेफड़े की ओर बढ़ता, अपने दोस्त की तरफ वो उसको सल्टा के शुद्ध करके वहां से निकलता है, और वहां से निकलने के बाद में रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करके रक्त यहां से जाता है महाधमनी, और महाधमनी से क्या करता है, रक्त शुद्ध हुआ, महाधमनी से बाहर जाके रक्त यहाँ पे आके इस बॉडी के अंदर मिल जाता है, अपनी के अंदर। जैसे ही बॉडी में रक्त आया और जहां जहां आवश्यकता है वहां दे देगा, और यहां से बॉडी से इसी वाले पार्ट से इधर से निकलेगा अशुद्ध रक्त। वो अशुद्ध रक्त यहां से जाएगा, महाशिरा में प्रवेश करके दाएं आलिंद में बढ़ के और दाएं नीले में जाके लंग्स में जाके प्योरीफाई होके बाएं आलिंद में बाएं नीले में जाके महाधमनी में निकल के आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो ये प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा समझने की कोशिश करना। महाशिरा में आपका यहां से बॉडी है, इस बॉडी में अशुद्ध रक्त, इधर तो वो आपके हार्ट में क्या होता है, इधर तो अशुद्ध रक्त होता है, याद समझना, अशुद्ध रक्त, और इधर शुद्ध रक्त। अब जैसे ही बॉडी से अशुद्ध रक्त महाशिरा से प्रवेश करेगा, महाशिरा से प्रवेश करके दाएं आलिंद में जाके, दाएं नीले में जाके, वो लंग्स में जाके दोस्ती करके वहां से प्योरीफाई होके वो बाएं आलिंद के बाएं नीले के पास जाके
महाधमनी के समझे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के बॉडी में मिलेगा और बॉडी में जाके जहां आवश्यकता होगी वहां मिल जाएगा और बॉडी के इधर वाले पार्ट से अशुद्ध रक्त निकल जाएगा और इधर से शुद्ध रक्त आके जहां आवश्यकता होगी वहां दे दिया जाएगा। ये वाला प्रोसेस है आपका हार्ट का ओनली। आपने बदनाम कर रखा है हार्ट धड़कता है, अरे धड़कता है लेकिन बाकी चीजों के लिए बदनाम कर रखे उसको। आप ध्यान समझना, आपको ऐसा बनाना नहीं है। जैसे ही पड़ोसी आपके पास में बैठे आके, ध्यान समझना, जैसे ही पड़ोसी आपके पास में आके बैठे उस पड़ोसी को बोलना बैठ जा। क्या बोलोगे? बैठ जा, सामने बैठ जा एक बार करिए। आपका देखो, आपका वो बनाता हूं, आपकी चित्र बनाता हूं, बैठ जा नीचे। लोग हाँ बना। आप उसको क्या करोगे? आप ऐसे निकलना या बॉडी बनाना और बोलोगे ये क्या बना रहा है? अरे आपको चित्र बना रहा हूं, हम ऐसे ही बनाते हैं। उसको ऐसे जाना, बावड़ा बना दो उसको, साढ़े को बावड़ा बना दो, ऐसे ऐसे जाएगा, यू जाके आप उसको बावड़ा बना दो साढ़े को। कहे ये क्या है? वो बोलेगा क्या है? अरे भाई ये तेरा चित्र है। वो बोलेगा क्या है? तेरा हार्ट ऐसा। उसको बावड़ा बनाओ, यहां से बॉडी से निकलेगा रक्त, वहां से यहां से प्रवेश करके बाया आलिन से दाएं नीले से जाके लंग्स के पास जाके बाया आलिन बाएं नीले से जाके आपका यहां मध्यअग्नि से बाहर निकल के ब्लड बॉडी के अंदर चला जाएगा। महाशिरा से प्रवेश दाएं आलिन दाएं नीले निकलेगा लंग्स की ओर, लंग्स से निकल के कहां पे? बाया आलिंद बाया नीले, वहां से निकल के महाधमनी के पास में और महाधमनी उसको बाहर निकाल देगी शुद्ध रक्त को और वो जाके बॉडी में प्योरीफाई हो जाएगा। प्योरीफाई नहीं होगा, बॉडी में जाके मिल जाएगा। प्योरीफाई उसे हार्ट में कर दिया रक्त को। ये वाली प्रोसेस होती है ओनली। इतना सा याद रखना, पड़ोसी को बावड़ा बना दो, जाके आज घर पे 10 बार बनाना है कॉफी के अंदर। बावड़ा कर दो सामने वाले को, ये क्या बना रहा है? अरे भाई तेरा हार्ट बना रहा हूं। यू प्रोसेस लगा दो साड़ी को, यू जाके यू करके यू कर दो साड़ी को। उसको बावड़ा बनाना है आज। अब इसके बारे में थोड़ी सी आपको चीजें लिखा दूं, परीक्षा में आपको पूछे, अगर आपको डायग्राम पीछे वाला समझ में आया है तो हार्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनना। देखो लिख लो एक बार, इधर लिखो धमनी और इधर लिखो सिरा। टेक्निकल टाइम बता दी एक बार। ये टॉपिक ही ऐसा है, मजे लेने के पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ोगे ना। धमनी और सिरा आपको ये दोनों याद कर लेना। अगर डायग्राम आपको पता नहीं है, डायग्राम वैसे याद रखने की चीजें दोबारा क्लास देख लेना। अगर डायग्राम याद है, प्रोसेस याद है तो हार्ड से क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। चाहे एग्जाम में जाके आप चेक कर लेना, ध्यान से समझना। अब महाधमनी को एक बार देखो, महाधमनी में क्या होता है? अब महाधमनी में अपवाद लिखो एक बार और शिरा में भी अपवाद लिखो एक बार। महाधमनी, सॉरी ये बात धमनी और शिरा के अंदर लिखो। फुफ्फुसीय धमनी, उल्टा लगा दिया मैंने। इधर लिखो तुम धमनी, इधर लिखो शिरा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिख लिया वैसा लिख लो। अपवाद लिख लो इधर और इधर। अगर पूछे सीरा का अपवाद कौन है? फुफ्फुसीय सीरा। धमनी का अपवाद फुफ्फुसीय धमनी। दोनों को दिमाग में बैठाओ और हार्ट को बैठाओ, ये वाला प्रोसेस बैठाओ, बॉडी से निकाल के फिर जाके प्यूरिफाई होके। ठीक, अब लिखो, अब आप आगे फुफ्फुसीय सीरा लिखा, फुफ्फुसीय धमनी लिख दिया। अब जो सीरा होता है वो ऊपर होता है या नीचे, ये बताओ। ये गुरुजी ऊपर होता है। इसमें दबाव बताओ, दबाव कम होता है। ध्यान से समझना, जो आपका सिरा है, आपके मान में यहां से काट दूं, जैसे ये क्या आपका सिरा है, जैसे काटूंगा ब्लड बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आपका सिरा जो है ऊपर होता है। ये वाली सिरा है आपकी ऊपर वाली सिरा, नीचे वाली धमनी। ऊपर वाली सिरा, नीचे वाली धमनी है मेरे दोस्तों। अगर दबाव ज्यादा लगेगा तो सिरा बाहर आ जाएगी
और जब धमनी होती है नीचे उसमें दबाव अधिक होता है क्योंकि ऊपर नहीं आ पाती क्योंकि वो नीचे होती है, लेकिन सिरा ऊपर होता है इसलिए दबाव कम होता है। अगर दबाव अधिक होगा तो सिरा बाहर निकल जाएगी। समझ में आया क्या? ऊपर होगी कौन? सिरा। दबाव कैसा होगा? कम होगा सिरा का। लेकिन धमनी नीचे होगी, नीचे होगी कौन? धमनी, लेकिन दबाव होगा वो अधिक होगा, सर्वाधिक होगा। नीचे है धमनी इसलिए दबाव अधिक होगा, अब सिरा ऊपर है इसलिए दबाव अधिक नहीं हो सकता, बाहर आ जाती है कौन? सिरा। एक पॉइंट ऐसा का ऐसा दिमाग में छाप लो एक बार, सिरा से और धमनी से दोनों के दोनों छापो। फुफ्फुर से सिरा अपवाद, फुफ्फुर से धमनी अपवाद। ऊपर होता है सिरा, धमनी होती है नीचे, दबाव कम होता है सिरा में क्योंकि सिरा ऊपर होती है, अगर दबाव लगेगा बाहर आ जाएगी। धमनी नीचे होती है इसलिए दबाव अधिक होता है, वो बाहर नहीं आ पाती है। समझ में आ गया? आगे लिखो एस ए नोड, ऐसे नोड। अब ऐसे नोड लगा लो एक बार और लिखो ऐसे नोड के अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे नोड को बता रहा हूं आराम से। जो आपकी हार्ट बीट है, इस हार्ट बीट जो है वो क्या करती है? धड़कती है। किसके लिए धड़कती है वो तो मुझे भी नहीं पता। आपकी जो हार्ट बीट है वो धड़कना स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट कहां से होती है? वो होती है ऐसे नोड से। डायरेक्टली ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि हार्ट बीट धड़कना कहां से स्टार्ट होती है? वो होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड से, ऐसे नोड से कौन स्टार्ट होती है धड़कना? हार्ट बीट, धड़कन स्टार्ट कहां से होती है? इस ऐसे नोड से होती है। जैसे ही मान लो आप हो और आपकी कोई सोना बाबू है, अब आपकी क्या आ गई? छुट्टियां आ गई या आप अलग हो गए, सपोज करो वो भी, आप भी बाहर रहते थे और वो भी बाहर रहते थे, आपका मिलन हो गया, आपकी दोस्ती हुई। अब मान लो गांव जाना है, वो भी गांव चली गई और आप भी जैसे गांव जा रहे हो वो भी गांव जा रही है। जो आप उधर से आप जा रहे हो उधर से वो जा रहे, वो पल होगा, वो क्षण होगा, जो वो जैसे ही गाड़ी में बैठेगी आपको भी, आप भी गाड़ी में बैठोगे, आप इमोशनल तरीके से होगे उस टाइम में, यार तू इधर जा रही है मैं इधर जा रहा हूं छोड़ के, वो जो होगा उस टाइम आपकी क्या होगी? हार्ट बीट तेज होगी, और हार्ट बीट तेज होगी एस ए नोड से स्टार्ट होगी कौन? धड़कन स्टार्ट होगी, धड़कन होगी आपकी तेज। फिर मैं आऊंगा दौड़ा दौड़ा और मैं आपके लिए प्राकृतिक पेस मेकर लेके आऊंगा, ये ले तू ये लगाऊंगा ना के पेस मेकर, क्योंकि आपकी धड़कन तेज हुई, धड़कन तेज हुई यानी कि ऐसे नोड तो फेल हो गया, और मैं आके क्या करूंगा? आपके लिए प्राकृतिक पेस मेकर लगाऊंगा, प्राकृतिक पेस मेकर, प्राकृतिक पेस मेकर लगाऊंगा। जैसे ही आपकी ऐसे नोड फेल हुई मैं आके पेस ये लगाऊंगा। अब अभी भी आपकी क्या हार्ट बीट तेज ही है और आप तो फिर भी नहीं माने, आपकी हार्ट बीट और भी तेज हुई और इसका भी क्या किया? ये भी भाई बस की बात नहीं है, प्राकृतिक पेस मेकर लगाया मैंने आपके, क्या आपके हार्ट बीट कम हो जाए, लेकिन नहीं माना, लेकिन प्राकृतिक पेस मेकर काम में नहीं आया। जैसे ही प्राकृतिक पेसमेकर फेल हुआ मेरे दिमाग में आया, अरे भाई इन दोनों की तो हार्ट बीट रोकने में एक काम होगा, मैं लेके आता हूं कृत्रिम पेसमेकर। क्या लेके आता हूं? कृत्रिम पेसमेकर। जैसे ही मैंने कृत्रिम पेसमेकर लेके आया, आपकी क्या हार्ट बीट थोड़ी धीरे हुई और आप अपने अपने गांव निकल गए। कहां निकल गए? गांव निकल गए। अब गांव में तेज हुई तो मैं गांव तो नहीं आ सकता, मैंने तो यहां प्राकृतिक कृत्रिम लगा के आपकी हार्ट बीट को कम करके गांव पहुंचा दिया साहब। ऐसे ध्यान समझना, ऐसे नोट से क्या होती है? आपकी हार्ट बीट, धड़कन स्टार्ट होती है। अब ये होगी तो ऐसे नोड फेल होगा तो प्राकृतिक पेसमेकर लगाएगी, प्राकृतिक पेसमेकर लगाएंगे। अगर ये भी फेल तो क्या करोगे? आप लगाओगे कृत्रिम पेसमेकर। यहां तक समझ में आया? आगे अब गुरुजी जो ऐसे नोड है इसकी जो धड़कन होती है उसकी आवाज कैसी होती है? वो आवाज नहीं पता, वो होती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे चलती रहती है आवाज, ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? कैसे चलती है? लब डब लब डब।
लबडब 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 चलती रहती है आवाज हार्ट की, ध्यान से सुनना। हार्ट की आवाज होती है लबडब 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 चलती रहती है। अब भैया आपकी हार्ट बीट तेज हुई सोना बाबू की, आपकी गांव के पल में मैंने प्राकृतिक पेसमेकर लगाया, पार नहीं पड़ी, कृत्रिम लगाया, पार पड़ गई, गांव निकल गई। चलो साहब आगे, आगे चलो। लगाओ ऐसे नोट वापस से लिखो। फुल फॉर्म है किसकी, ऐसे नोट की, सिग्नो आर्टिकल नोट, सिग्नो आर्टिकल नोट किसकी फुल फॉर्म है, ऐसे नोट की फुल फॉर्म है ये वाली। ध्यान से समझ रहा है इसको, ठीक है। कहां लिख दिया गलत, आर्टिकल सिग्नो आर्टिकल नोड किसकी फुल फॉर्म, एसए नोड की। अब ध्यान से समझना ऐसे नोड को, क्या करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जो ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल, ऐसे नोड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। माइक मिस हो चुका है आज, ध्यान से समझना। ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल करंट होता है आपका। इलेक्ट्रिकल करंट कौन होगा आपका, इलेक्ट्रिकल करंट कौन होगा, एसए नोड होगा, इलेक्ट्रिकल करंट होगा। ध्यान से समझना, एसए नोड इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। अब आप ये बताओ जो ऐसे नोड होता है, इस ऐसे नोड में यहां से धड़कन स्टार्ट होती है, समझ में आया। लेकिन गुरुजी 1 मिनट में आपका जो हृदय वो कितना धड़कता है, मैंने कहा 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका हृदय, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है, धड़ 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 धड़। लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसके आप अपना कान लगाकर सोचना, लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे करती रहती है आवाज नवजात शिशु में। नवजात शिशु में 150 लगभग 150 बार ऐसा बताया जाता है। सुन लेना कान लगा के, अपने में तो 72 बार, लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज होती, लबडब लबडब करती रहती है। कितनी बार, लगभग 150 बार धड़क जाती है 1 मिनट में, लेकिन अपनी 1 मिनट में 72 बार ही धड़कती है। समझ में आ गया। चलो फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ा दूं, फिर चलते हैं। ध्यान से समझना, एक होता सिस्टम और एक होता डायस्टोम, एक होता सिस्टोम और एक होता डायस्टोम। मुझे बताओ सिस्टोम क्या होता है और डायस्टोम क्या होता है। सिस्टोम होता है संकुचन और ये होता है प्रसरण, प्रसंचरण। प्रसंचरण और संकुचन दोनों क्या है, जैसे ही मैंने ये क्या किया, लबडब 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 ये हो रही, जैसे ही बंद हुआ क्या हुआ, संकुचन हुआ। जैसे ही हार्ट ऐसे हुआ वो क्या होगा, सिस्टोम होगा। सिस्टोम ये तो होता सिस्टोम, ये होता है डायस्टोम। सिस्टोम डायस्टोम, सिस्टोम डायस्टोम, सिस्टोम डायस्टोम, संकुचन प्रसंचरण, संकुचन प्रसंचरण, सिस्टोम डायस्टोम, सिस्टोम डायस्टोम। यानी कि बंद होना तो क्या होगा, सिस्टोम होगा, लेकिन खुलना क्या होगा, डायस्टोम होगा। संकुचन होगा ये वाला और प्रसंचरण होगा ये वाला, यानी कि डायस्टोम और सिस्टोम डायस्टोम, ये वाली चीजें याद रखना। सिस्टोम संकुचन होता है, डायस्टोम क्या होता है, प्रसंचरण होता है। मुझे बताओ आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है वो ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना ब्लड प्योरीफाई होता है, 70 ml, 70 ml लिख लो। 1 मिनट के अंदर आपका जो ब्लड होता है वो 70 बार सॉरी 70 ml प्योरीफाई होता है। 1 मिनट में 70 ml प्योरीफाई होगा आपका ब्लड। लेकिन सिस्टोम संकुचन डायस्टोम प्रसंचरण, बंद होना खुलना, सिस्टोम डायस्टोम होता है। और ब्लड का जो प्योरीफाई होता है 1 मिनट के अंदर 70 ml क्या होता है, ब्लड का प्योरीफाई होता है। अब कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना।
1 मिनट के अंदर आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में ब्लड कितनी बार प्यूरिफाई होता है? 70 ml प्यूरिफाई होता है। 72/70, जब इनको सोल आउट करोगे तो लगभग 5 लीटर आ जाएगा, लगभग 5 लीटर आएगा। क्या आएगा? ब्लड आएगा। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। यानी कि 1 मिनट में 70 ml प्योरीफाई होगा और आपका जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा और 70 ml प्योरीफाई होगा। ये आपकी क्या है? हार्ट बीट की धड़कन है। समझ में आया? 5 लीटर ब्लड होता है एक व्यक्ति के अंदर, लगभग बताया जाता है। नवजात शिशु की 150 बार, ठीक है, अपनी 72 बार। समझ में आया? सिस्टोम ये वाला, डायस्टोम ये वाला। समझ में आया? आज का जो मैंने अभी बताया वो समझ में आई चीज या साइंस के अंदर। अब चलते हैं राज्य दर्शन की ओर। चलो चलो राज्य दर्शन। देखो राज्य दर्शन को आराम से देखना है। राज्य दर्शन में चलेगा आज ओडिशा। मुझे एक चीज बताओ, इसको उड़ीसा कहते हो या ओडिशा? ध्यान सुनना, ओडिशा ये पहले था, लिख लो पहले था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं बोला जाता और ना है। अब ये हो चुका है चेंज। क्या हो गया है? ओडिशा हो गया है। ओडिशा हो चुका है वर्तमान में। अब ओडिशा नहीं है, ओडिशा हो चुका है, उड़ीसा नहीं है। अब वर्तमान में ओडिशा हो चुका है ये वाला नहीं है। समझ में आ गया? अब ये तो पता चल गया, तो अब आगे चलो। मुझे बताओ इस ओडिशा की सीमा किस किस से लगती है? टेक्निकल टीम, ओडिशा की सीमा किस किस से लगती है मुझे ये बता दो। गुरुजी एक तो लगती है पश्चिमी बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से लगेगी एक तो, और एक लगेगी झुंझुनू झारखंड से, और किससे लगेगी? छत्तीसगढ़ से, और किससे लगेगी? आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से सीमा लगती है ओडिशा राज्य की। किसकी? ओडिशा राज्य की। यहां तक समझ में आया? आगे चलो। टेक्निकल टीम, भैया क्या टेक्निकल टीम है भैया? सो गई आज तो टेक्निकल टीम, सो गई। ओडिशा की राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं आज। ओडिशा की राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। ओडिशा की राज व्यवस्था, मैंने आपको बताया ओडिशा की सीमा किसके से? पश्चिम बंगाल से, झारखंड से लगेगी, पश्चिम बंगाल से लगेगी, छत्तीसगढ़ से लगेगी, और आंध्र प्रदेश से किसकी सीमा? ओडिशा राज्य की। उड़ीसा नहीं है, ओडिशा बोलते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लो, राजधानी पढ़ लो। एक तो पानी लाई राजधानी। अब मुझे बताओ ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है मेरे दोस्तों। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब भुवनेश्वर एक और चीज है, भुवनेश्वर से एक क्वेश्चन और निकलता है। पहली स्मार्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। पहली स्मार्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। टेक्निकल टीम 2 बार कह दिया पानी के लिए। पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर आएगी। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी? 100वीं स्मार्ट सिटी, 100वीं स्मार्ट सिटी आएगी शिलोंग। मुझे बता दो शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। देखो क्वेश्चन एक था भुवनेश्वर, लेकिन इस क्वेश्चन से पीछे वाले राज्य को भेड़ दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी चाहिए ओनली मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। राजधानी भुवनेश्वर किसकी? ओडिशा की। ओडिशा की भुवनेश्वर राजधानी, और भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी भी है। मैंने पूछा 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी आएगी शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। यहां तक याद होना चाहिए। आगे चलो राज्यपाल।
मुझे बताओ ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेश जी महाराज। लिख लो गणेशी लाल। गणेशी लाल, गणेशी लाल राज्यपाल है ओडिशा राज्य के। मुझे बताओ मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। लिखो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री कहां के हैं? ओडिशा राज्य के। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुझे बताओ नवीन पटनायक किस पार्टी से है? बीजेड पार्टी से है। ये कौन? बीजेड पार्टी से है। बीजेड जनता पार्टी से कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक क्या है? ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री है। और नवीन पटनायक को एक अवार्ड भी दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। लिख लो इसको यहां से, हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये दिया गया है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया गया है। और ये किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी जनता पार्टी से आते हैं। अब यहां से मुख्यमंत्री हो गया। अब आएगी लोकसभा सीटें। मुझे बता दो ओडिशा में लोकसभा सीटें कितनी है? 21 लोकसभा सीटें हैं। छाप लो, 21 लोकसभा सीटें आती है। किससे आती है? ओडिशा राज्य से। मुझे बता दो राज्यसभा सीटें कितनी है? थोड़ी सी देर की बात हो रहा है दोस्तों। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें मैंने आराम से बताया है। जिस राज्य की लोकसभा सीटें बढ़ाऊं उससे कम मिलेगी, या तो आपको उसकी कम मिलेगी। ओनली उसकी 2 यानी कि 1 2 है तो 1 कम मिलेगी उसकी। अगर मान लो 21 है तो इसकी 11 कम कर दो, यानी कि 10 आ जाएगी। लोकसभा सीटें 21 है ओडिशा की, और राज्यसभा सीटें है 10। कितनी है? 10 है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? आज चलो अब मुझे बताओ विधानसभा सीटें कितनी है? निर्माण कब होता है? जिले कितने आते हैं? इतनी सी बातें और कर लेते हैं। चलो विधानसभा की सीटें ओडिशा राज्य में 147 के है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। छाप लो, लुटेरा पर्सन है, लूट लो बोलो छपेगा। ये क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में छपेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा में वर्तमान विधानसभा सीटें कितनी है? 147 विधानसभा सीटें हैं। किसमें? ओडिशा में। और पूछ ले विधानसभा के बाद में इसमें जिले कितने आते हैं? इसमें जिले आते हैं 30 जिले आते हैं। ओडिशा राज्य में 30 जिले आते हैं। विधानसभा सीट 147 है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है मेरा, इसका निर्माण बता दो तू तो। अगर आप इसका निर्माण बता दोगे मान जाऊंगा आपकी तैयारी को भूचाल लेकर आएगी। बताओ फटाफट से बताओ। 1936 के अंदर, वेरी गुड, 1936 के अंदर निर्माण होता है ओडिशा राज्य का। और जिले 30, विधानसभा सीटें 147, राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 21। लेकिन राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री को नवीन पटनायक हीरो टू एनिमल अवार्ड मिल चुका है उनको। और किस पार्टी से? बीजेपी जनता पार्टी से है। और ओडिशा की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। और इसकी राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? पहली स्मार्ट सिटी। बताओ 24 स्मार्ट सिटी। शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी? मेघालय की। जितना भी राज्य दर्शन में पढ़ाया उसका रिवीजन करके आना है। 1 से 2 दिन के पश्चात आपको पीछे के राज्य की रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को भूचाल लेके आएगी क्लास से मेरे दोस्तों, भूचाल लेके आएगी। अब दोस्तों इसी क्लास को यही ऑफ करता हूं। वो अब जाता जाता फिर कहूंगा माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे परिवार दिखलाएगा। और मंजिल ने उसको सिखा, तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तुम शेर बन के रहो, तुम सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। जय हिंद दोस्तों।